साहब ऑल इंडिया रेडियो पटना से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और हमने पाक से जलसे का आगाज फरमाएं। राज्य मदरसा बोर्ड के जानदार और शानदार चेयरमैन साहब, जब मदरसा बोर्ड के चेयरमैन आप नहीं थे तब भी सिर्फ अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार पटना के तत्वावधान में आपने मुआशरे की, अदब की, समाज की इतने खिदमात आपने किए और ये अजर मिला और ऊपर वाले ने नवाजा, क्योंकि जब तक उसकी मर्जी ना हो कोई नवाज नहीं सकता। आप चाहते हैं थोड़ी आपकी तरफ से आवाज भी आ जाए। कामयाबी के वो आसार बना देता है, एक तिनके को मददगार बना देता है। थोड़ी सी थोड़ा आप लोग भी शामिल हो जाएंगे, अगर इसमें थोड़ा शामिल हो जाएगा तो और बेहतर हो जाएगा। हमने कहा कि कामयाबी के वो आसार बना देता है, एक तिनके को मददगार बना देता है। जालिमे वक्त से कह दो कि खुदा जब चाहे एक मजबूर को मुख्तार बना देता है। काली घटाएं मस्त हवाएं, आता जाता ये मौसम, काली घटाएं मस्त हवाएं, आता जाता ये मौसम, चिड़ियों की रंगीन सुहानी, फूलों के गालों पर शबनम। क्या हकीकत बयानी। ये सबसे बड़ी बात है कि मुझे नहीं लग रहा था कि इतना सुना जाएगा, अच्छा सुना जाएगा, लेकिन चूंकि हमदे पाक है और नाते पाक, हमदे पाक और नाते पाक, और कोई कुछ सुने या ना सुने या सुनने में कोई कोताही कर सकता है, लेकिन अगर उनकी तारीफ हो जिन्होंने दुनिया बनाई और उनकी तारीफ हो जिनके सदके में दुनिया बनी, तो कौन नहीं सुनना चाहेंगे। बहुत गहरा समुंदर, गहरा समुंदर, जोरे तूफान, बुए गुल और बादे सबा, शंकर सबको करते देखा अपने खुदा की हमदो सना। राजा हो या हो बंजारे, सबका मालिक अल्लाह है। राजा हो या हो बंजारे, सबका मालिक अल्लाह है। माशाअल्लाह, ईमान ताज़ा हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि कुरान की आयत के जो कुरान की आयत में जो तशरीहात हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया है, बस उनको वो अपने अल्फाज में बयान कर रहे थे। अल्लाह ने कहा अना अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारे शहरक से भी ज्यादा करीब हूँ। हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, चाहे तुम जहाँ भी रहो अल्लाह तुम्हारे साथ है और हर चीज अल्लाह की तारीफ करती है। सारी चीजों को आपने देखा कि जनाब शैखर तैमूरी साहब ने किस तरह अच्छे अंदाज में बयान कर रहे थे और सुना रहे थे। जनाब से बहुत ही अदब के साथ गुजारिश है कि एक नाज शरीफ भी पेश फरमाएं। शाखे तमन्ना पे फूल आ जाए, हमारी शाखे तमन्ना पे फूल आ जाए। भाई 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 आप छोड़ दीजिए, अभी 5 मिनट बैठ लीजिए। हाँ, असल हम लोग को भी कुछ याद रहता नहीं, लेकिन वो काम ऐसा है कि याद हो जाता है।
और कुछ याद रहे या ना रहे, जब आप हमदे पाक पेश करेंगे, नाते पाक पेश करेंगे, तो जो आप भूले भी रहेंगे याद आ जाएगा। हमारी शाके तमन्ना पे फूल आ जाए अगर जबान पे जिक्र रसूल आ जाए। बेशक, वाह माशाअल्लाह। हमारी शाके तमन्ना पे फूल आ जाए अगर जबान पे जिक्र रसूल आ जाए। हवा चले तो गुजारिश है बस यही आका, हवा चले तो गुजारिश है बस यही आका कि हमारे घर में मदीने की धूल आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी शाखे तमन्ना पे फूल आ जाए अगर जबान पे जिक्र रसूल आ जाए। हवा चले, हवा चले, सुबैर साहब के हवा चले, अब वहां नहीं जा सकते तो कम से कम हवा चले। तो गुजारिश है बस यही आता कि हमारे घर में मदीने की धूल आए। दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा मदीना है, मस्कन मुस्तफा मदीना है। ये तो जिब्रील ही बताएंगे, हम कहें क्या कि क्या मदीना है। उठाओ हाथों में जब कलम तुम, उठाओ हाथों में जब कलम तुम, दुरूद लिख दो, सलाम लिख दो। एक बार मेजर साहब, दरअसल हमको आना यहाँ नहीं था, लेकिन कैसे नहीं आएंगे? जिसका शेड्यूल में तय हो कि उसको हम्द पढ़नी है और नात पढ़नी है, वो कैसे नहीं आएगा? तो इन्होंने कहा कि आप यहीं आ जाइए, हम लोग यहीं से चल चले, और मैं यहीं आ गया। और आपकी मोहब्बत में तो हम लोग पहले से ही गिरफ्तार हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा के। बहुत मुखलिस इंसान, जब थे और हैं कोई फर्क नहीं। सबसे बड़ी बात ये आसान नहीं है। कभी कभी हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है, बहुत खास आदमी, साथ रहने वाला आदमी, लेकिन जब उसको पावर मिलता है तो समझ में आ जाता है कि अब पावर मिल गया है। इनका नहीं समझ में आता। ये जो है ये आसान नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक बार इनका इस्तकबाल एक बार फिर हम लोग दानिश साहब हैं, सुबैर साहब हैं, एक बार मेजर साहब हैं, ये अब्दुल बाकी साहब, ये लोग समझिए माशरे के प्रति, समाज के प्रति बहुत समर्पित लोग हैं, काम करते हैं दिन रात। तो हम लोग चाहते हैं कि एक बार सबके लिए जोरदार तालियां जो इस्तकबाल कर। उठाओ हाथों में जब कलम तुम, दुरूद लिख दो, सलाम लिख दो। नवाजने में कमी मत कीजिएगा, नहीं, नवाजने में कमी आप भी नहीं करते हैं। हमने कहा कि उठाओ हाथों में जब कलम तुम, दुरूद लिख दो, सलाम लिख दो। हंसी गुलाबों की पत्तियों पे, हंसी गुलाबों की पत्तियों पे, अदब से आका का नाम लिखो। उठाओ हाथों में जब कलम तुम, दुरूद लिख दो, सलाम लिख दो। हंसी गुलाबों की पत्तियों पे, हंसी गुलाबों की पत्तियों पे, अदब से आका का नाम लिख दो। उठाओ हाथों में जब कलम तुम, दुरूद लिख दो, सलाम लिख दो, दुरूद लिख दो, सलाम। हुस्न मतलब है अर्श, उनका मकाम लिख दो। नबी है अर्श, उनका मकाम लिख दो। नबी को खैरुल अनाम लिख दो।
है अर्श उनका मकाम लिख दो, नबी को खैरुल अनाम लिख दो। जो उनकी सीरत की बात आए तो तुम खुदा का कलाम लिख दो। उठाओ हाथों में जब कलम तुम, दुरूद लिख दो, सलाम लिख दो। एक बात आती है, एक नुक्ता है कि क्या हलाल है और क्या हराम है। तो मैं शंकर हूं, आप समझिए अगर अल्लाह तौफीक ना दे तो इस कम से कम शंकर इस नुक्ते पे बात न कर सके। वो अल्लाह जिसे तौफीक देता है वही उसके महबूब की तारीफ कर सकता है। कोई चाहे नात कहना तो नात नहीं कह सकता, वो जिससे चाहता है उसे करवा लेता है। उसने चाहा तो बिलाल से करा लिया, गुलाम थे, हबशी थे, लेकिन चाहा तो करा लिया। जिसे चाहता उसे कर, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। माशाअल्लाह। है अर्श उनका मकाम लिख दो, नबी को खैरुल अनाम लिख दो। जो उनकी सीरत की बात आए तो तुम खुदा का कलाम लिख दो। अब क्या हलाल है और क्या हराम है, अगर मैं अपनी बात कह सका हूं तो अपनी दुआओं से नवाजिएगा। वही शरीयत, वही हकीकत, जो बात, वही शरीयत, वही हकीकत, वही शरीयत, वही हकीकत, जो बात निकली नबी के मुंह से। बेशक बेशक बेशक, अरे कह सकते हैं तो एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए भाई। शंकर जब सुभान अल्लाह कह सकता है तो गुलाम शब्बीर को क्या परेशानी है। वही शरीयत, वही शरीयत, वही शरीयत, वही शरीयत, वही हकीकत, जो बात निकली नबी के मुंह से। वो जिसको कह दे हलाल लिख दो, वो जिसको कह दे हराम लिख दो। वही शरीयत, वही हकीकत, वही शरीयत, वही हकीकत, जो बात निकली नबी के मुंह से। वही शरीयत, वही हकीकत, जो बात निकली नबी के मुंह से। वो जिसको कह दे हलाल लिख दो, वो जिसको कह दे हलाल लिख दो, वो जिसको कह दे हराम लिख दो। उठाओ हाथों में जब कलम तुम, दुरूद लिख दो, सलाम लिख दो। उठाओ हाथों में जब कलम तुम, दुरूद लिख दो, सलाम लिख दो। हंसी गुलाबों की पत्तियों पे अदब से आका का नाम लिख दो। एक बंद और समाप्त करें। ऐ लिखने वाले, ऐ लिखने वाले, है ये गुजारिश कि मैं हूं छोटा, बड़ी है ख्वाहिश। ऐ लिखने वाले, है ये गुजारिश कि मैं हूं छोटा, बड़ी है ख्वाहिश। कि मेरी खातिर भी शहर तैबा, मेरी खातिर भी शहर तैबा में कुछ दिनों का कयाम लिख दो। है लिखने वाले, है ये गुजारिश कि मैं हूं छोटा, बड़ी है ख्वाहिश। कि मेरी खातिर भी शहर तैबा में कुछ दिनों का कयाम लिख दो। अब मक्ता समाप्त कीजिए कि फरिश्तों 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 आमाल लिख रहे हो, फरिश्तों फरिश्तों आमाल लिख रहे हो, तो मुझ पे इतना करम भी कर दो। फरिश्तों आमाल लिख रहे हो, तो मुझ पे इतना करम भी कर दो। फरिश्तों आमाल लिख रहे हो, तो मुझ पे इतना करम भी कर दो। फरिश्तों आमाल लिख रहे हो,
तो मुझ पे इतना करम भी कर दो कि गुलाम का भी गुलाम लिख दो। अगर सीधे उनका गुलाम न लिखना चाहो तो उनके गुलाम का गुलाम फरिश्तों आमाल लिख रहे हो तो मुझ पे इतना करम भी कर दो कि गुलाम का भी गुलाम लिख दो, कहीं पे शंकर का नाम लिख दो। फरिश्तों आमाल लिख रहे हो, फरिश्तों आमाल लिख रहे हो, फरिश्तों आमाल लिख रहे हो, फरिश्तों आमाल लिख रहे हो तो मुझ पे इतना करम भी कर दो। फरिश्तों आमाल लिख रहे हो तो मुझ पे इतना करम भी कर दो कि गुलाम का भी गुलाम लिख दो, कहीं पे शंकर का नाम लिख दो। उठाओ हाथों में जब कलम तुम दुरूद लिख दो, सलाम लिख दो। फरिश्तों आमाल लिख रहे हो, फरिश्तों आमाल लिख रहे हो तो मुझ पे इतना करम भी कर दो। फरिश्तों आमाल लिख रहे हो तो मुझ पे इतना करम भी कर दो। फरिश्तों आमाल लिख रहे हो तो मुझ पे इतना करम भी कर दो कि गुलाम का भी गुलाम लिख दो, कहीं पे शंकर का नाम लिख दो। उठाओ हाथों में कलम तुम दुरूद लिख दो, सलाम लिख दो। हंसी गुलाबों की पत्तियों पे अदब से आका का नाम लिख दो। उठाओ हाथों में जब कलम तुम दुरूद लिख दो, सलाम लिख दो। अल्लाह कबूल फरमाए इनकी बातों को जो इन्होंने कहा कि गुलाम का भी गुलाम लिख दो। अल्लाह ताला दिल की बात सुनने वाले हैं। अब इसके बाद मैं अदब व एहतराम के साथ मेजर इकबाल हैदर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी गुफ्तगू पेश फरमाएं। आज मौलाना मजरुल हक के यौम पैदाइश है और उसी के तहत हम लोग बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के ऑनरेबल चेयरमैन इज्जत माब सदर आली जनाब अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब की सदारत क़यादत में हम लोग यहाँ एक मुजाहिद आज़ादी, एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी का यौम पैदाइश मनाने के लिए इकट्ठे बैठे हैं। अभी हमसे पहले यहाँ के बिहार के कैमूर के रहने वाले और हिंदुस्तान के हर शहरों में, करीब करीब हर शहरों में अपना अदबी जलवा बिखेर चुके शायर, कवि और ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव आदरणीय शंकर कैमूरी जी भी इस मौके पर हाजिर हैं। हम उनका खैर मकदम करते हैं। ये हम सभी लोगों की
खुशकिस्मती है कि उन्होंने शंकर कैमूरी होते हुए भी नातिया कलाम और हमदे सना से हम लोगों को नवाजा है। ये इनका बड़प्पन है, इसलिए हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इस प्रोग्राम में हाजिर हैं हमारे दोस्त, हम लोग साथ काम करते हैं, जनाब रेजा आलम दानिश साहब, हमारे अजीज दोस्त अब्दुल बाकी साहब, सुबैर भाई, इस मदरसा बोर्ड के एजाज साहब और तमाम हाज़रीन मजलिस। जिस अजीम शख्सियत की हम लोग आज का यौम पैदाइश मना रहे हैं, जिनका आज दीन है, जिनकी आज पैदाइश हुई थी, वो पटना जिला के मनेर थाना के ब्रह्मपुर गांव में उनकी पैदाइश हुई थी, उन्होंने जन्म लिया था। चूंकि वो एक बड़े जमींदार फैमिली से थे, काफी बड़ी जमींदारी थी उनके वालिदैन की, उनके अहले खानदान के लोगों की। उसके तहत बाद में उन्होंने जाके सीवान में अपना मकान बनाया था और उस मकान का नाम उन्होंने आशियाना रखा था। उनको खिराज अकीदत अगर पेश करने के लिए बैठे हैं तो खिराज अकीदत उनके लिए सच्ची खिराज अकीदत यही होगी कि हम अपने कौम और मिल्लत के तालीम के सरमाए को सुधारें, कौम और मिल्लत के अंदर तालीम का जज्बा पैदा करें और उसी का बेड़ा हमारे मदरसा बोर्ड के इज्जतमाब चेयरमैन, इज्जतमाब सदर अब्दुल कयूम अंसारी साहब ने उठा रखा है। इन्होंने मदरसा की तालीम को एक नया आयाम दिया है बिहार के अंदर, और इसके लिए बिहार की हिस्ट्री में इनका नाम जरूर रहेगा, हम ऐसा मानते हैं। जितनी तेजी, जितनी लगन और जितना जज्बे के साथ ये लगे हुए हैं, 2 साल लगभग हो गया है इनको बने हुए, हमको नहीं लगता है कि बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड की हिस्ट्री में पहले कोई चेयरमैन ने इस तरह का कारनामा अंजाम दिया। तो यह भी एक खिराज अकीदत है, हम ये कहना चाहते थे। सच्ची खिराज अकीदत यही है कि हम अपने कौम और मिल्लत के में तालीम को बढ़ावा दें, अदब को बढ़ावा दें, अपनी जुबान को बढ़ावा दें, अपने आप को पहचानें और अपने आप को पहचानते हुए, अपने वजूद को बचाते हुए हम आगे बढ़ें। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। खुदा हाफिज। तरफ से हमारे सेक्रेटरी साहब और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन कयूम अंसारी साहब यहाँ पे बैठे हुए, हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया के मशहूर शायर शंकर कैमूरी साहब, हमारे दोस्त जदयू के सिपाही, जदयू के पदाधिकारी मेजर इकबाल हैदर साहब, हमारे दोस्त छोटे भाई जदयू के नेता और पटना के वक्फ बोर्ड के सदर जनाब अब्दुल बाकी सिद्दीकी साहब, हमारे भाई जदयू के सिपाही सुबैर साहब,
और यहाँ पे बैठे हुए ख्वातीन और हजरत। तो कयूम अंसारी साहब, चेयरमैन साहब, मैं आपसे आग्रह करूंगा, जिस तरह से आप काम करते हैं उस तरह से काम करते चलें। अल्लाह का नाम लेके जिस तरह से आप काम करते हैं करें, हम लोग आपके साथ हैं। जिस तरह से हो उस तरह से, जब 24 घंटा में कभी भी आप हुक्म करें, फोन करें, मैं तुरंत हाजिर हूं। मुख्यमंत्री से मिलना पड़े, हम सब लोग आपके साथ हैं। आप आराम से काम करते रहें। इसी तरह पूरे बिहार के मुसलमानों का आप काम करते रहें, मदरसा का काम करते रहें, मदरसों का, शिक्षकों का। अपने लिए काम करते हैं आप, मदरसा के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, मौलवी साहब के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं। तो जो आपके दिल और दिमाग में इस तरह का सपना हो, कौन प्रदेश नहीं आगे बढ़ेगा? कौन प्रदेश का मुसलमान आगे नहीं बढ़ेगा? हम तो चाहेंगे दूसरे, अगर प्रेस वाले होते तो मैं प्रेस रिलीज देता कि दूसरे प्रदेश में इस तरह का जो मदरसे का जो हिसाब किताब जो मदरसा चेयरमैन ने किया है, वो दूसरे प्रदेश में इस तरह का लागू होना चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग आए यहाँ पे बोलने के लिए, तो बहुत सारी बात है। चूंकि ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, हम लोग मौलाना मजहरुल हक साहब के खराज हकीकत में आए हैं। मैं उनको फिर दोबारा नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ, खराज अकीदत पेश करता हूँ। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और ख्वातीन को भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया मैं पेश करता हूँ कि आप आई और हम लोगों को बोलने का मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम। अब इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव जनाब शंकर कैमूरी साहब को चेयरमैन बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड जनाब अब्दुल कयूम अंसारी साहब शाल से नवाजें। कि अहले महफिल मुंतजिर है देर से आली वकार, अहले महफिल मुंतजिर है देर से आली वकार, कि बहुत देर से हम लोग इस इंतजार में हैं कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और कुछ गुफ्तगू फरमाए और हमारी जिंदगी के लिए एक नमूना बनकर, एक रास्ता बनकर, उसको हम नमूना बना करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। तो हम इसके बाद चेयरमैन बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना व सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार जनाब अब्दुल कयूम अंसारी मद्दजिल्लुल आली से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि वो अपनी मुफीद बातों से हम सभी को मुस्तफीद फरमाएं। रब्बिल आलमीन। आज का दिन हम लोगों के लिए मशअल राह है। आज हम जमा हुए हैं मौलाना मजहरुल हक, जो हिंदुस्तान के बड़े फ्रीडम फाइटर थे, और उनकी यौम पैदाइश के मौके पर उस तकरीब में हम सब जमा हैं। और ये प्रोग्राम अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के ज़ेर एहतमाम इनेकाद किया गया है। इस प्रोग्राम में शरीक जनाब शंकर कैमूरी साहब, जो हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड लेवल पे शायरी करते हैं, पूरे हिंदुस्तान के बैरून मुल्क में भी इनको जाने का इत्तेफाक होता है। आज खुशकिस्मती है कि इस प्रोग्राम में ये शरीक हैं। जनाब मेजर इकबाल साहब, जो जनता यूनाइटेड के लीडर हैं, जनाब अब्दुल बाकी सिद्दीकी साहब, जो जनता यूनाइटेड में सरगर्म लीडर हैं, जनाब रजा दानिश साहब, ये भी जदयू के हमारे दोस्त हैं, और ये पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरे बिहार में ये लोग काम करते हैं। जनाब शोएब साहब, जनाब एजाज साहब, जो कंट्रोलर एग्जामिनेशन हैं, नूर आजम साहब, डिप्टी कंट्रोलर, मदरसा बोर्ड के हमारे जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, जो ख़वातीन हैं, जो हमारे बाहर से जो दोस्त अहबाब तशरीफ़ फरमाए, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। आज यौम पैदाइश मनाने का जो मकसद है, जो हमारे बुजुर्गों ने मुल्क की आज़ादी में जो कुर्बानियाँ दी, नए नस्ल को रूशनाश कराना है। ये मुल्क गुलाम था, 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों के गुलामी में हम जिंदगी गुजार रहे थे। उस गुलामी से निकालने के लिए, जहाँ एक तरफ हिंदुस्तान की आज़ादी में हिंदू भाइयों ने जो अहम रोल अदा किया, वहीं मुसलमानों ने इस मुल्क की आज़ादी में बेलौस खिदमत किया। उसके एक सरगर्म सिपाही जनाब मौलाना मजहरुल हक साहब हैं।
जो इसी पटना ज़िला में पैदा हुए और पटना यूनिवर्सिटी उस वक्त वहाँ मैट्रिक की भी वहीं से तालीम दी जाती थी। तो पटना कॉलेज से उन्होंने मैट्रिक पास किया और उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए लखनऊ तशरीफ ले गए और उसके बाद से लंदन गए, बैरिस्ट्री की तालीम हासिल की। वहीं उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई और मुल्क के हालात से तबादला ख्याल हुआ। और जब हिंदुस्तान में वो तशरीफ लाए तो सबसे पहले जो दो मूवमेंट चलाए गए थे, एक नन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में और 1919 में आपको खिलाफत मूवमेंट चलाया गया। खिलाफत मूवमेंट जब टर्की ऑटोमन एम्पायर था पूरे दुनिया के अंदर, ऐसा जो बादशाहत थी वहाँ हुक्मरानी थी मुसलमानों की, वहाँ पर भी अंग्रेज़ों ने मुदाखलत किया। तो बिहार के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर खिलाफत मूवमेंट गांधी जी ने चलाया और उसकी सरबराही मौलाना मजहरुल हक साहब कर रहे थे। और जब 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन बिहार के अंदर चलाया गया, पूरे हिंदुस्तान में चलाया गया, तो यह आह्वान किया गया था कि जो लोग कॉलेजों में, स्कूलों में तालीम पा रहे हैं वो सरकार के जरिए चलाई जा रहे हैं, उससे बाहर पढ़ा जाए। तो हमारे मौलाना मजहरुल हक साहब एक जमींदार थे, उन्होंने 16 बीघा जमीन सदाकत आश्रम के लिए वक्फ किया। एक तरफ सदाकत आश्रम बनाया गया, दूसरे तरफ विद्यापीठ, आप आज भी ब्रज किशोर विद्यापीठ जो देख रहे हैं, उन्होंने कायम किया था। और वहाँ कौमी एकजहती के लिए हिंदू मुसलमान एक साथ तालीम हासिल करें, उन्होंने कंसेप्ट वो दिया था। और वहाँ पर जो लोग कॉलेज छोड़कर आते थे वहाँ पर उनको तालीम दी जाती थी। और आज 16 बीघा जमीन अभी भी पड़ी हुई है जमीन वहाँ, बहुत से लोगों ने कब्जा भी कर रखा है, आज भी कांग्रेस का दफ्तर वहाँ पर है। और जब यहाँ सरगर्म सियासत में आए तो वो उनके डॉक्टर सैयद महमूद साहब जो थे उनके रिश्तेदार थे, तो छपरा में चले गए, वहाँ भी उन्होंने वकालत किया ज़िला में और जिला परिषद का वो वाइस चेयरमैन बने। और वहाँ पर उनका घर, फिर वो वहाँ आपको आशियाना बनाया सिवान में। और आशियाना में ऐसा आशियाना था जो हिंदुस्तान के जितने सरबराह लीडर थे वहाँ तशरीफ फरमा कर जाते थे। जनाब राजेंद्र प्रसाद गए, मोतीलाल नेहरू गए, सरोजनी नायडू गई और हिंदुस्तान के सुभाष चंद्र बोस और बड़े बड़े जो लीडर थे वहाँ जाते थे राय मशवरा के लिए। और जब गांधी जी चंपारण मूवमेंट के लिए पटना तशरीफ फरमा हुए तो उस वक्त भी हमारे मौलाना मजहरुल हक साहब के साथ आए वो, और चंपारण मूवमेंट में भी जनाब मौलाना मजहरुल हक साहब ने अहम रोल अदा किया। और 1920 के बाद कांग्रेस के सदर बने, पहले वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट बने, बाद में सदर बने। और उस तरह से मुल्क की आज़ादी में पूरी ताकत और तवानाई के साथ उन्होंने काम किया 1920 में उन्होंने। और इस लड़ाई के मूवमेंट को गांधी जी के साथ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ और हिंदुस्तान के बड़े रहनुमाओं के साथ मिलकर काम करते रहे। और इस तरह मुल्क की आज़ादी से पहले वो 1930 में इंतकाल कर गए। और आज उन्हीं के नाम पर मौजूदा हुकूमत जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार ने मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी कायम किया है। आज पूरे हिंदुस्तान में वाहिद अरबी फारसी यूनिवर्सिटी है जहाँ गवर्नमेंट के जरिए यूनिवर्सिटी को चलाया जा रहा है। और नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार ने उसके दफ्तर के लिए मीठापुर में G+5 मंजिला इमारत तामीर कराया है। और उसमें जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार ने मदरसा बोर्ड को भी एक फ्लोर दफ्तर के लिए दिया। आज 100 साल में मदरसा को अपनी ज़मीन नहीं थी, अपने मकान नहीं, आज भी किराए के मकान में चल रहा है। बहुत जल्द हम लोग इंशाअल्लाह मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के अहाते में जो नई तामीर शुदा इमारत है उसमें हम मुंतकिल होंगे। और इस तरह से हम जदीद जो नई नस्ल है उसे हमें पुराने हमारे जो लोग फ्रीडम फाइटर हैं उनके कुर्बानियों को, आज हम क्या कर रहे हैं, आज हर चीज़ में अपने मफाद को देखते हैं, अपने फायदा को देखते हैं। नेशन बड़ा है, मुल्क बड़ा है, इस मुल्क के लिए इस जिसमें जो जान है, इस जमीन के मिट्टी का कर्ज हर इंसान के अंदर। हम ऐसा काम करें देश के लिए, मुल्क के लिए, समाज के लिए। और जो मौलाना मजहरुल हक साहब का कंसेप्ट था कि ऐसी तालीम दिया जाए जो एकता को, मुल्क को एक करके बांधा जाए। उन्होंने आशियाना की किताब उनके नाम पे लिखी गई है। उनका कहना था मौलाना मजहरुल हक साहब का
कि हम सभी हिंदू मुस्लिम एक कश्ती के मुसाफिर हैं, डूबेंगे तो साथ और निकलेंगे तो साथ। ये कंसेप्ट वो डिवीजन के और आपसी तोड़ के मुखालिफ थे। कौमी यकजहती के आज एकता भवन मौलाना मजहरुल एकता भवन की तामीर हुई है पटना में, बहुत बड़ा हॉल उनके नाम पर मौलाना है, वो एकता भवन के नाम से, मजहरुल एकता भवन के नाम से वहां पर पहले से तामीर है। इसलिए हम इस सबक लें और हम जिंदगी के अंदर कुर्बानी, सेक्रीफाइस, आज क्या है सियासत में भी इसलिए जाते हैं कि 2 पैसे हासिल कर लें, और उस वक्त उस सस्ते में 16 बीघा जमीन जिसने अपनी जमीन डोनेट किया होगा मुल्क की आजादी के लिए, दफ्तर बनाने के लिए, विद्यापीठ खोलने के लिए, वो कितना बड़ा इंसान होगा। और वो जो है जज बन गए थे, लेकिन कहा कि नहीं, आजादी की लड़ाई में हम इस ओहदे पर नहीं रह सकते, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वकालत भी किया, वकालत को भी छोड़ना पड़ा, और इस आजादी के मूवमेंट में पूरी जान, पूरी तवानाई लगाए, जेल गए, और आज इसके नतीजे में इस मुल्क में, आजाद मुल्क में हम सांस ले रहे हैं, हमको हर तरह की आजादी हासिल है, डेमोक्रेसी हासिल है। इसलिए हम इसे सबक लें और हम अपने मुल्क के लिए वफादारी, मुल्क के लिए समर्पण, मुल्क की तरक्की की सोच को डेवलप करें। ये आज मकसद है इस यौम पैदाइश के मौके पे जो आज मनाया जा रहा है, यौम पैदाइश मौलाना मजहरुल का एक पैगाम देना है नई नस्ल को कि हमारी जिंदगी में कुर्बानी, सेक्रीफाइस आए। इस्लाम मजहब भी कुर्बानी, सेक्रीफाइस सिखाता है। अपने लिए जीना तो क्या जीना, जो आदमी समाज के लिए, लोगों के लिए, कौम के लिए नहीं जीता है, वो जिंदगी क्या जीना है। ये सोच को बदलना पड़ेगा और इस पैगाम को, उस मजहरुल से का जिंदगी से पैगाम को सीखना है, अपनी जिंदगी के अंदर उतारना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, पूरी जिंदगी कौम के लिए, पूरे समाज के लिए सेक्रीफाइस कर, कभी सुख की जिंदगी अपने लिए नसीब नहीं किया, अवाम के लिए, लोगों के लिए। ये सोच बनाइए, खिदमत कीजिए। आज मदरसा बोर्ड क्या था, आज जिस इदारे के लिए 4000 मदरसे, 15,000 टीचर, 8 लाख बच्चे, और जो लोग जिम्मेदार है उसको मजाक बना दिया। भाई आप जिम्मेदार हैं, आपने अगर कजरवी अख्तियार किया तो ये 4000 मदरसे बर्बाद हो जाएंगे, 15,000 टीचर बर्बाद हो जाएंगे, 8 लाख बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। खेल तमाशा नहीं है, मुल्क है, और मुल्क जब मजबूत रहेगा हम मजबूत रहेंगे, मुल्क जब कमजोर होगा हम कमजोर हो जाएंगे। मुल्क की इस्तेहकाम के लिए कुछ लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, जो तोड़ने की बात करते हैं। उनको सबक सीखना है मौलाना मजहरुल साहब से, गांधी जी से, जवाहरलाल नेहरू से, जो पुराने बड़े बड़े लीडर हैं, उन लोगों से सबक सीखनी है कि हम मुल्क को कैसे एक लेके जाएंगे, हिंदुस्तान को मजबूत करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।